हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि ए तथा बी के वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्न समीकरण युग्म के अनंत हल हो। और ये हमारे पास दो समीकरण दिया गया है। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा यदि हम इस प्रश्न के लिए देखें तो मान लीजिए कोई रैखिक समीकरण है ए एक एक्स जोड़ बी एक वाई जोड़ सी एक बराबर शून्य, तथा दूसरा समीकरण है ए दो एक्स जोड़ बी दो वाई जोड़ सी दो बराबर शून्य। तो इस रेखीय समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनंत हल की जो स्थिति है, अनंत हल की स्थिति वह है ए एक बटा ए दो बराबर बी एक बटा बी दो बराबर सी एक बटा सी दो। तब दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनंत हल होंगे। अब देखिए ये दिया गया कि दो एक्स जोड़ तीन वाई माइनस सात बराबर शून्य पहला समीकरण है, और दूसरा समीकरण है ए माइनस बी गुना एक्स जोड़ ए जोड़ बी गुना वाई। और इसको इस तरह व्यवस्थित करके लिख लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस साइन, माइनस वाला चीज प्लस बन जाएगा, प्लस वाला माइनस दिया जाएगा, प्लस का दो माइनस बी माइनस तीन ए बराबर शून्य। अब देखिए इन दो समीकरणों के करें कि अनंत हल है। तो अनंत हल की स्थिति हम जानते हैं कि ए एक बटा ए दो अर्थात यहाँ पर एक दो है तो दो बटा ए दो यानी ए माइनस बी बराबर बी एक बटा बी दो यानी तीन बटा बी दो यानी ए जोड़ बी बराबर सी एक बटा सी दो यानी माइनस सात बटा सी दो यानी दो माइनस बी माइनस तीन ए। ये इस तरीके से होगा। अब देखिए प्रथम और द्वितीय भाग को एक साथ लेके लिखते हैं तो ये आ जाएगा दो गुना, यहाँ से यहीं से लिख लेते हैं, ये आ जाएगा दो ए जोड़ दो बी बराबर इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये आ जाएगा तीन ए माइनस तीन बी। तो इसको अगर सरल करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा दो ए, मतलब दो ए को इस तरफ भेज देंगे तो तीन ए माइनस दो ए अर्थात ए, और अगला पद आ जाएगा माइनस तीन बी माइनस दो बी तो माइनस पांच बी, माइनस पांच बी बराबर शून्य। इसको पुनः हम समीकरण एक मान लेते हैं। दूसरा समीकरण जो है ये दोनों से एक एक बार करेंगे तो गुना करके तो दो गुना तीन तो छः माइनस तीन बी, छः माइनस तीन बी माइनस, और अगला पद आ जाएगा तीन गुना माइनस तीन है तो माइनस नौ ए, माइनस नौ ए बराबर, और इन दोनों को गुना करेंगे तो माइनस सात ए माइनस सात बी, तो माइनस सात ए माइनस सात बी ऐसा आ जाएगा। अब देखिए इसको अगर व्यवस्थित करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से सात बी माइनस तीन बी तो ये आ जाएगा चार बी, और ये आ जाएगा माइनस दो ए बराबर माइनस छ। अब देखिए यहाँ से माइनस दो से गुना कर देंगे, भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा ए माइनस दो बी बराबर तीन। तो ये आ जाएगा हमारे पास समीकरण दो। अब इन दोनों से हमें ए और बी निकालना है, तो इन दोनों से ए और बी निकालने के लिए ए माइनस पांच बी बराबर शून्य है, एक साथ लिख लेते हैं, और ए माइनस दो बी बराबर तीन है, इन दोनों को हम घटा देते हैं तो माइनस प्लस माइनस तो ए से ए कट जाएगा तो इधर बच जाएगा माइनस तीन बी बराबर माइनस तीन। तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि बी बराबर एक आ जाएगा। जब बी बराबर एक आ जाएगा तो बी बराबर एक समीकरण दो में रख देते हैं, तो समीकरण दो से हम पढ़ते हैं तो ए बराबर आ जाएगा तीन माइनस माइनस प्लस का दो बी, तो बी एक है तो ये आ जाएगा तीन जोड़ दो, तीन जोड़ दो। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ए का मान पांच आ गया है। यानी हम कह सकते हैं कि ए बराबर पांच तथा बी बराबर एक पर दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनंत हल होंगे। और यही हमें दिए गए प्रश्न में बताना था। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।